हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। क्लास 10th है और जब थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। द एक्सप्रेशन हमारे पास ये एक्सप्रेशन है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने ये शो करना है कि ये हमारे पास के की वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने डिस्क ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी के स्क्वायर, बी की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू के प्लस 1, जबकि सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। अब हमने क्या फाइंड करना है कि रूट्स हमारे पास हैं। पहले हम डिस्क्रिमिनेट फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा बी की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर और ये 4 आ जाएगा। 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर, 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 माइनस 16 के स्क्वायर, यह आ जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 माइनस 16 के स्क्वायर। हाँ जी, के स्क्वायर वाली सारी टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, के वाली टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं, कांस्टेंट को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि द एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। हमारे पास एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4। इनमें से हमारे पास क्या आ जाता है कि हम लोग 4 को यानी माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर 3 के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1 आ जाएगा। ये इधर 0 के साथ डिवाइड होकर 0 आ जाएगा, तो सिर्फ एक्सप्रेशन हमारे पास ये वाला रह जाएगा। ठीक है, अब हमने आगे इसके बना लेने हैं फैक्टर। हाँ जी, फैक्टर हमने इसके बनाने हैं। तो फैक्टर हम कैसे बनाते होते हैं कि हमारे पास क्या देखना है कि दो ऐसे नंबर देने हैं जिसको मैंने मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास 3 के स्क्वायर आ जाए। ठीक है, और उन्हीं दो नंबर को जब मैं प्लस और माइनस करूं तो माइनस 2 के आए। ठीक है, मतलब कि ये 1 है, इसको 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 आना चाहिए और माइनस 2 आना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे कौन से बनेंगे, यहाँ पे अगर मैं इसको करती हूँ कि हमारे पास 3 आए तो 3 के 1 ज़ा 3 होता है। ठीक है, यानी 3 और 1 का हमारे पास फैक्टर बन रहा है। हाँ जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक हो गया। आपने इस तरह से फैक्टर बनाने हैं ना कि आपके पास ये जो माइनस है यानी कि 3 और 1 हमारे पास आया ना, 3 और 1 कि हमने इसके किसके साथ लेना है, जो हमें माइनस चाहिए तो इनमें से जो बड़ी टर्म होगी उसके साथ हम माइनस लगा देंगे और दूसरी के साथ प्लस लगा देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से हमने क्या करना है कि 3 हमने कॉमन ले लेना है, 3 के कॉमन आ गया तो के माइनस 1 आ गया, प्लस 1 कॉमन है तो के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 3 के माइनस 1 और ये आ जाएगा के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। के इज इक्वल टू 1/3, के इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फैक्टर बहुत इजी है, बहुत इजी। आपने जस्ट ये देखना है कि 1 और 3 को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 3 आना चाहिए और ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको जमा और माइनस करूँ तो माइनस 2 आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ देखें 3 के 3 1 सा 3 होता है। हमारे पास जो फैक्टर बनते हैं वो 3 और 1 बनते हैं। अगर मैं 3 मल्टीप्लाई 1 करती हूँ तो प्लस 3 आ जाता है, लेकिन अगर 3 प्लस 1 करती हूँ तो 4 आता है। इसका मतलब है ये फैक्टर गलत हो गया, माइनस 3 और हाँ जी, तो मेरे पास यहाँ पर मुझे माइनस चाहिए। ठीक है, ये सारी एक्सप्रेशन यहाँ पर हमारे पास माइनस का है। यहाँ से हमने क्या किया, प्लस 1 लिया तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि अगर मेरे पास यहाँ पर 3 और 1 है तो मैंने इसके साथ माइनस 3 कर दिया। माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 किया तो माइनस 3, जबकि माइनस 3 और प्लस 1 किया है तो ये माइनस 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो पेयर बना है ये हमारा ठीक बना है। तो इस तरीके से आपने फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने के बाद आपने जस्ट के की वैल्यू निकाल लेनी है। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास है फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट 1 हमारे पास है 2 के माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 3 के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास जो ए की वैल्यू है 2 के माइनस 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू 3 के आ जाएगी, जबकि सी की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट की जगह पर 3 के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4, 2 के माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 9 के स्क्वायर माइनस 12, 2 के माइनस 1, 9 के स्क्वायर माइनस 24 के प्लस 12 आ जाएगा और यहाँ पर हमने डिस्क्रिमिनेंट लिख दिया। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 9 के स्क्वायर माइनस 24 के
प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इनमें से 3 कॉमन ले लेना है। जब 3 कॉमन ले लिया तो 3k² माइनस 8k और प्लस आ जाएगा 4। तो ये 3k² माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमने इसके बनाने हैं फैक्टर। हाँ जी, 3k² माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाते हैं। हमारे पास क्या आ जाता है कि इसको और 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 12 आ जाता है। हाँ जी, हमारे पास ये 12 आना चाहिए, तो हमने यहाँ पर 12 के पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 6 से 2 3 और 3 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं 2 3 और 2 और ये 3 आ जाएगा। अब हमने क्या चाहिए, 12 चाहिए, तो हमारे पास ये 4 और ये 3। ठीक है, 4 3 12 होता है, लेकिन 4 5 6 7 आ गया, यानी 4 और 3 के फैक्टर नहीं बन रहे। ठीक है, अब हम लोग कौन सा ले लेते हैं इसके साथ, 3 और 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 3 2 6 और 2 6 2 12 6 7 8 आ जाएगा। लेकिन अब हमारे पास देखें कि मुझे प्लस का तो 12 चाहिए। ठीक है, 12 आ गया, लेकिन मुझे किसका चाहिए, माइनस का 8 चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, -6 मल्टीप्लाई -2 करना है। तो 6 2 12 आ गया और साथ में प्लस आ गया और -8 आ गया। मतलब कि हमारे पास जो इसका फैक्टर बन रहा है वो -6 के -2 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का बन रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इन दोनों में से हमारे पास 3k कॉमन है, तो अंदर आएगा k-2 और इधर से -2 कॉमन है, तो k-2 इज इक्वल टू 0। 3k-2 और k-2 इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा 3k-2 इज इक्वल टू 0 और k-2 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू 2/3, जबकि यहाँ पर k की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है x² प्लस 2 इंटू के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आपने खुद करना है। ठीक है, मैं जस्ट आपको लिख लेती हूँ। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू के प्लस 2 है, जबकि हमारे पास जो c की वैल्यू है इसमें 3k प्लस 4 है। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिख दिया। आगे आपने उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया, सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसका तीसरा क्वेश्चन है वो आप देख लें कि a की वैल्यू हमारे पास 3k प्लस 2 है, यानी कोफिशिएंट जो होते हैं ना वो आपने लिखने हैं। तो कोफिशिएंट x के साथ ये सारा कोफिशिएंट है, x² के साथ x के साथ ये कोफिशिएंट है और कांस्टेंट ये टर्म है। ठीक है, तो b हमारे पास आ गया -5 इंटू के प्लस 1, जबकि हमारे पास c आ जाता है 2k प्लस 3। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये आ जाएगा हमारे पास -5 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 3k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 25k² प्लस 2k प्लस 1। जस्ट मैंने फार्मूला खोला है, -4 अंदर ये मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 6k² प्लस 9k प्लस 4k और प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25k² प्लस 2 5 10 और ये हमारे पास आ जाएगा 25 और 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है, 25 और 2 को। ठीक है, तो 50 आ जाएगा। 50k प्लस 25 माइनस 24k², 9 10 11 12 13 और 4 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 प्लस 4 करते हैं, 13 आएगा और इसमें 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -52k और -6 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, अब हमने जितने भी k वाली टर्म्स है, k² वाली टर्म्स है, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, k वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम अलग कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा k²। अब 50 और 52 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2k और ये आ जाएगा 1। तो इसका फार्मूला क्लोज हो जाएगा, वो बन जाता है k-1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया है, डिस्क्रिमिनेंट आ गया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट को हमने 0 लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हमारे पास जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, discriminant is equal to 0 because roots are equal, so discriminant is equal to 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो k-1 का होल स्क्वायर है, k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका हमने दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेना है। k-1 इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू आ जाएगी 1। सिंपल है, आप लोगों ने जस्ट इसके फैक्टर वगैरह बनाने हैं और k की वैल्यू निकालनी है। डिस्क्रिमिनेंट लेना है सबसे पहले, फिर डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करना है क्योंकि रूट्स इक्वल हैं। उसके बाद आपने k की वैल्यू निकाल लेनी है। हाँ जी, अब हमने ये शो करना है कि x² प्लस mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a है, हैज़ द इक्वल रूट इफ c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m² है। ठीक है, इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं कि
हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, ये हम सॉरी इक्वेशन है, इसको हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर फार्मूला खोल देते हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको भी हम इस साइड पे ले आते हैं। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन है, अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ताकि ए बी और सी हमारे पास मिक्स ना हो, तो ए के ऊपर बार लगा देती हूँ, 1 प्लस एम का स्क्वायर आ जाएगा, बी हमारे पास बी प्राइम हमारे पास 2mc आ जाएगा और सी प्राइम हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट लिख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी प्राइम का स्क्वायर माइनस 4 ए प्राइम सी प्राइम आ जाएगा, 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इसलिए मेरे अंदर जो जितने भी साइन थे वो चेंज कर दिए हैं। अब ये प्लस और ये माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 इक्वल पुट कर देना है। क्यों? क्योंकि रूट्स हमारे पास इक्वल है, रूट्स आर इक्वल, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब इधर से माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर, इनमें से हमने क्या करना है कि इन दोनों टर्म को मैं दूसरी साइड पर लेके जाती हूँ, तो ये प्लस की हो जाएंगी, ठीक है। तो इनमें से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, और यही आपने जो कंडीशन है ये प्रूव करनी थी, ठीक है। बस ये कंडीशन प्रूव हो गई है, हेंस प्रूव्ड हम लिख लेते हैं, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें अभी तक अगर आपने नहीं किया, और अगर आपको अच्छी भी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ की समझ आ रही है या नहीं आ रही।